Hello everyone, please do like, subscribe and comment on my channel if you want any particular video. So ये है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी कर ली थी, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग क्या होती है? ये ड्राइंग पेंसिल स्केच वाली ड्राइंग नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं तो कुछ और ही होगा। कोई भी ऐसा गुड या फिर कोई भी कैश, अगर कोई भी प्रोप्राइटर या फिर हम कह सकते हैं ओनर, बिजनेस ओनर, कोई भी बिजनेस का पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ निकालता है तो वो हमारा ड्राइंग होता है। और ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल में से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर या ओनर ने अमाउंट लगाई है, अपनी पर्सनल पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया है, उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। तो जब भी वो कोई कैश या फिर कोई भी सामान बिजनेस से लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम उसकी कैपिटल को माइनस कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ड्राइंग को हम कैपिटल के अगेंस्ट लेके चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका डेटर। स्पेलिंग इसकी DBTOR है, पर इसको डेटर कहते हैं। ओके, तो डेटर क्या होता है आपका? कोई भी बंदा जिसको बेनिफिट मिला है बिना मनी के, मतलब वो पैसा देगा हमें पर अभी नहीं। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी XYZ को सामान बेचा है पर अभी मेरे पास पैसा नहीं आया है, पर उसने प्रॉमिस किया है कि वो इन फ्यूचर हमें कोई पैसा देगा, तो उसको हम कहते हैं डेटर। अ पर्सन, इंडिविजुअल और फर्म। हम किसी फर्म को भी दे सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी दे सकते हैं। वो रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, और मनी इज़ वर्थ इमिडिएटली। ना तो उसने पैसा दिया है, ना वो पैसे की कीमत का कुछ और अभी के अभी दिए है। कुछ भी अगर वो हमारा कोई फ़ायदा कर रहा है या फिर हमें पैसे देगा तो बाद में देगा। बट लायबल टू पे इन फ्यूचर और इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम इज अ डेप्टर। या तो फ्यूचर में देगा या फिर हमने उसको एक टाइम बताया वहाँ तक दे देना है उसको, तो वो होगा आपका डेटर। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि कहीं से मेरे पास पैसे आने वाले हैं और मेरा हक है, हमने उसके लिए कुछ काम किया है, कंपनी ने एक बेनिफिट दिया है उसको, तो कंपनी को पता है कि उसके पास पैसे आएंगे, कंपनी के पास राइट है कि वो अपने पैसे मांग सकती है, तो इसको हम इसलिए एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। जब हमने अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट जिसमें हम अपने एसेट्स लायबिलिटीज़ लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, उसमें हम डेटर को एज एन एसेट लेते हैं कि अभी हमारे पास ये पैसे आने हैं, हमने काम कर दिए, तो ये पैसे हमारे एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है। इसका एग्जाम्पल, फॉर मिस्टर अरुल ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बाबू ₹10,000। अरुल ने बाबू से 10,000 में उधार में सामान लिया है, तो जो अरुल है वो डेटर है मिस्टर बाबू का। ओके, जब तक वो उस गुड के पैसे नहीं दे देते। ये हो गया डेटर। अब इसके बिल्कुल अपोजिट होता है आपका क्रेडिटर। अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनी इज वर्थ इमीडिएटली बट क्लेम इन फ्यूचर इज अ क्रेडिटर। अभी हमने किसी से कोई भी बिजनेस है हमारा, उसने किसी इंसान से, किसी फर्म से कोई भी फ़ायदा ले लिया है या फिर कोई भी गुड्स ले लिया है, पर हमने उसको पे नहीं किया है अभी। या तो हम उसका काम, या तो हम पे करेंगे उसको इन फ्यूचर, या फिर उसको कोई काम करेंगे, तो वो कभी भी फ्यूचर में क्लेम कर सकता है कि आप हमें हमारे पैसे दो, या फिर जितने टाइम हमने कहा है कि हम इतने टाइम में अपने पैसे देंगे, वो जब क्लेम कर सकता है, वो हमारा होता है क्रेडिटर। जैसे हमने ये मिस्टर बाबू वाला एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे अगर मिस्टर अरुल जो है वो डेटर है मिस्टर बाबू के लिए, पर अगर हम मिस्टर अरुल की बुक में देखें तो इसकी जिम्मेदारी है कि इसको मिस्टर बाबू को पैसे देने हैं, तो ये मिस्टर बाबू अरुल की बुक में क्या होगा? क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है? और अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये काम करना है, हमने किससे गुड लेके आए हैं, हमें उसको पैसे देने ही हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन हो जाएगी, हमें पैसे देने हैं, तो इसको हम एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट परचेजेस क्या होता है? बिजनेस कोई भी गुड खरीद रहा है, या तो उसको प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए या फिर रीसेल के लिए यूज़ कर रहा है, वो हमारा परचेज होता है। अब परचेज भी दो तरीके की होती है। कैश परचेज, जब हमने कुछ परचेज किया है कैश देने के बाद, या फिर हम कह रहे हैं कि हम इन फ्यूचर आपको पैसे दे देंगे, तो हो गई क्रेडिट परचेज। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिससे हमने क्रेडिट परचेज की है, जिससे हमने उधार में खरीदा है, वो इंसान हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न क्या होता है, हमने कहीं से सामान खरीदा और हम उसको वापस कर रहे हैं, वो डिफेक्टेड आ सकता है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है, हमें वो अब या फिर नहीं चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये है हमारा रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सामान अपने यहाँ पे ले आए थे, जब हम अपने यहाँ पे सामान ले आए थे अब वो सामान हम बाहर वापस भेज रहे हैं, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ, हमारे यहाँ पे वापस नहीं आ रहा है सामान, वापस सामान बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इसी की तरह होता है आपका सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होता है, जब आप कोई भी सामान अपने जो गुड्स हैं वो बेच रहे हो तो वो सेल हो गया। अब सेल भी दो तरीके की, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल जिसके बदले हमें एकदम से पेमेंट मिल गई है, क्रेडिट सेल जिसके बदले में हमें पेमेंट अभी नहीं मिली है, इन फ्यूचर हमें पैसे मिलेंगे। तो जिसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, डेटर, क्योंकि हमें पता है इन फ्यूचर वो पैसा आएगा। फिर इसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है आपका, रिटर्न इनवर्ड्स, किसी ने हमारे से सामान खरीदा, अब वो हमें सामान वापस कर रहा है, तो अब बिजनेस में वापस आ रहा है सामान, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू डिफेक्टेड क्वालिटी और नॉट एज पर टर्म्स ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अब डिफेक्टेड क्वालिटी भी हो सकती है, सामान का गलत चला गया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 यूनिट का, हमने 7 यूनिट बेच दिए। ठीक है। तो ये होता है हमारा रिटर्न इनवर्ड, कि हमने फालतू सामान दे दिया या फिर हमारा डिफेक्टेड माल चला गया या फिर एज अ टर्म नहीं गया है, तो अगर हमने कस्टमर को जो सामान बेचा है वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक। स्टॉक क्या है, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे हमारा कितना अनसोल्ड गुड पड़ा है वो हमारा स्टॉक होता है। व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक इंक्लूड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे हो सकता है, अब मैं कह रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस के जो अकाउंट्स बनाती हूँ वो 1 महीने के बना रही हूँ, 1 महीने में 1 अप्रैल, और हम 1 अप्रैल से मंथ लास्ट तक लेके चल रहे हैं, तो जो 1 अप्रैल होगी उस टाइम पे हमारा कितना स्टॉक है, कितना अनसोल्ड माल पड़ा है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और मंथ के एंड में, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 मंथ का है, जनरली 1 साल का होता है, तो मंथ के एंड में जो हमारा स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो स्टॉक रहता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसका एग्जांपल, जैसे हमारे पास 4000 यूनिट है जो कि 20 पर यूनिट पे पड़ी है, जो बी की नहीं है अभी, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अभी 80,000 का है, 4000 इंटू 20। ओके। इसके बाद रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, कुछ भी हम जो सेल्स कर रहे हैं गुड और सर्विस के, जो भी मेरा काम है, या फिर हमें अर्निंग हो रही है, अर्निंग कहाँ से, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, कमीशन हम किस में कुछ काम कर रहे हैं हमें उसका कमीशन मिला है, डिविडेंड क्या हो गया कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। वहाँ या जो भी हमें मिला है, अब डिविडेंड तो हम देंगे, अब ये हमारा रिवेन्यू कैसे हो सकता है हमारी कंपनी ने कहीं और पे इन्वेस्ट कर रखा हो, वहाँ से हमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। तो रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस हमारा खर्चा होएगा। खर्चा क्या हो सकता है, खर्चा हमारा सिर्फ ये नहीं होगा कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम जो माल लेके आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपना सामान बेचने में भी कुछ पैसा लग रहा है, तो वो भी हमारा एक्सपेंस के अंदर आएगा। इट इज़ अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेल्स एंड सेल्स द गुड एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, जो भी लगा, ऑर्डर टू प्रोड्यूस। ठीक है।